नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम खेती की उस कड़वी सच्चाई और उस मीठे भविष्य की बात करने जा रहे हैं जो ये तय करेगा कि आने वाले 10 सालों में आप एक अमीर किसान बनेंगे या कर्ज के बोझ तले दबे हुए एक मजबूर इंसान। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि आज हमारे खेतों में जो सफ़ेद पाउडर यूरिया और डीएपी के नाम पर गिर रहा है, वो असल में हमारी मिट्टी के लिए एक नशा बन चुका है। एक ऐसा नशा जिसे अगर हम आज नहीं डालते तो फसल नहीं होती, और अगर डालते हैं तो मिट्टी मर रही है। पंजाब से चलने वाली कैंसर ट्रेन की कहानियां हम सब ने सुनी हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस यूरिया को हम फसल की जान समझते हैं, वो असल में हमारे शरीर में कैंसर बनकर कैसे लौट रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान के पास कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा जादू है जिससे वो बाजार से खाद खरीदना बंद भी कर दे और उसकी पैदावार भी न घटे? जी हाँ, आज हम रासायनिक खेती के इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने घर पर ही दुनिया का सबसे बेहतरीन यूरिया और सबसे ताकतवर डीएपी बना सकते हैं, वो भी लगभग मुफ्त में। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम खेती का पूरा विज्ञान बदलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं ये समझने से कि आखिर ये यूरिया और डीएपी है क्या, और किसान इसका दीवाना क्यों है। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे बढ़ने के लिए प्रोटीन और कैल्शियम चाहिए होता है। ठीक वैसे ही जब एक बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है तो उसे मुख्य रूप से 3 चीजों की भूख होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जिसे हम एनपीके कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन का काम है पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी उसके शरीर को बढ़ाना, पत्तों को हरा रखना और तने को लंबा करना। यूरिया इसी नाइट्रोजन का सबसे सस्ता और सबसे तेज स्रोत है। जब आप खेत में यूरिया फेंकते हैं तो उसमें मौजूद 46% नाइट्रोजन नमी के संपर्क में आते ही अमोनिया गैस में बदलती है और पौधे को एकदम से एक बूस्ट मिलता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे थके हुए इंसान को कोई एनर्जी ड्रिंक पिला दे। पौधा रातों रात गहरा हरा हो जाता है और किसान को लगता है कि उसकी खेती सफल हो गई। यही वो विजुअल नशा है जो किसान को बार बार यूरिया डालने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ है डीएपी, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसका मुख्य काम है जड़ों का जाल बिछाना। अगर जड़ें गहरी नहीं होंगी तो पौधा जमीन से पानी और खाना कैसे खींचेगा? डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। ये फास्फोरस पौधे की जड़ों को मजबूती देता है और उसे खड़े रहने की ताकत देता है। यही वजह है कि बुवाई के समय डीएपी को फाउंडेशन माना जाता है। बिना इसके किसान को लगता है कि बीज उगेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, इस सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही डरावना है और इसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जब आप खेत में यूरिया डालते हैं तो विज्ञान ये कहता है कि पौधा उसका केवल 30 से 40% हिस्सा ही ले पाता है। बाकी का 60% यूरिया या तो हवा में उड़कर वातावरण को दूषित करता है या फिर पानी के साथ जमीन के नीचे रिसकर हमारे पीने के पानी को जहरीला बना देता है, जिसे नाइट्रेट पॉइजनिंग कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान मिट्टी को होता है। यूरिया और डीएपी मूल रूप से सॉल्ट यानी लवण है। जब आप इन्हें लगातार सालों साल मिट्टी में डालते हैं तो ये मिट्टी के कणों को आपस में चिपका देते हैं। इससे मिट्टी सख्त होने लगती है। आपने देखा होगा कि पहले जिस खेत में हल चलाना आसान था, आज वहां ट्रैक्टर भी जोर मांगता है। मिट्टी की ऊपरी परत सख्त होने के कारण बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता और भूजल स्तर गिरने लगता है। लेकिन इससे भी बुरा यह है कि ये रसायन मिट्टी में मौजूद हमारे सबसे अच्छे दोस्तों का कत्लेआम करते हैं। मैं बात कर रहा हूं केंचुओं की और उन सूक्ष्म जीवाणुओं की जो मिट्टी को जीवित रखते हैं। केंचुआ, जिसे किसान का मित्र कहा जाता है, उसे यूरिया की परत तेजाब की तरह जला देती है। जब केंचुए मर जाते हैं और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो मिट्टी डेड हो जाती है, एक निर्जीव रेत का ढेर। फिर आप उसमें कितना भी रासायनिक खाद डालिए, पैदावार नहीं बढ़ती, बल्कि हर साल लागत बढ़ती जाती है और मुनाफा घटता जाता है। ये वो जाल है जिसे खाद बनाने वाली कंपनियों ने बहुत होशियारी से बुना है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि ठीक है, यूरिया डीएपी खराब है तो क्या हम ऑर्गेनिक खाद डालें? क्या गोबर की खाद यूरिया का मुकाबला कर सकती है? यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक खाद और रासायनिक खाद के बीच के फर्क को बहुत गहराई से समझना होगा। रासायनिक खाद एक डायरेक्ट फीडिंग है, यानी आप सीधे पौधे के मुंह में खाना ठूस रहे हैं, चाहे उसे भूख हो या ना हो। जबकि ऑर्गेनिक खाद या प्राकृतिक खाद पौधे को नहीं बल्कि मिट्टी को खिलाती है। जब आप गोबर की खाद या कंपोस्ट डालते हैं तो आप मिट्टी में कार्बन बढ़ा रहे होते हैं। ये कार्बन उन करोड़ों जीवाणुओं का भोजन है
जब जीवाणु ये खाना खाते हैं तो वो इसे पचाकर उसे उस रूप में बदल देते हैं जिसे पौधा आसानी से ले सके। ऑर्गेनिक खाद का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मिट्टी को स्पंज जैसा बना देती है, जिसमें हवा और पानी सोखने की अद्भुत क्षमता आ जाती है। रासायनिक खाद वाला पौधा सूखे की एक मार भी नहीं झेल पाता, क्योंकि उसकी जड़ें ऊपर ही रह जाती हैं, जबकि ऑर्गेनिक खाद वाले पौधे की जड़ें भोजन की तलाश में गहराई तक जाती हैं और वो सूखे में भी हरा खड़ा रहता है। साथ ही रासायनिक खाद से उगे अनाज में केवल पेट भरने की क्षमता होती है, पोषण गायब होता है, जबकि प्राकृतिक खाद से उगे अनाज में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। तो अब सवाल आता है उस समाधान का जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं। अगर हम बाजार से यूरिया और डीएपी न खरीदें तो खेत में डालेंगे क्या? क्या घर पर इन्हें बनाया जा सकता है? जवाब है 100% हाँ, और वो भी बाजार वाले से कहीं ज्यादा असरदार। चलिए सबसे पहले बनाते हैं नेचुरल यूरिया। प्रकृति ने हमें यूरिया का सबसे बड़ा कारखाना दिया है, और वो है देसी गाय। विदेशी जर्सी या होलिस्टियन नहीं, बल्कि हमारी देसी गाय, जिसके पीठ पर कूबड़ होता है। देसी गाय के मूत्र में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। यूरिया मूल रूप से नाइट्रोजन ही तो है, लेकिन गोमूत्र में ये नाइट्रोजन जीवित अवस्था में है। इसे खेत में इस्तेमाल करने की एक खास विधि है जिसे अमृत जल या जीवामृत कहा जाता है। इसे बनाने के लिए आपको एक ड्रम में 200 लीटर पानी लेना है। उसमें 10 किलो ताज़ा देसी गाय का गोबर डालना है। ध्यान रहे, गोबर जितना ताज़ा हो उतना अच्छा, क्योंकि ताज़े गोबर में जीवाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद इसमें 5 से 10 लीटर गोमूत्र मिलाएं। अब इसमें 2 ऐसी चीजें डालनी हैं जो इन जीवाणुओं की संख्या को विस्फोट की तरह बढ़ा देंगी। पहला है 1 से 2 किलो गुड़। गुड़ बैक्टीरिया के लिए एनर्जी का काम करता है। और दूसरा है 1 से 2 किलो किसी भी दाल का आटा, यानी बेसन। बेसन में प्रोटीन होता है जो बैक्टीरिया की बॉडी बनाने में मदद करता है। अंत में 1 मुट्ठी उस पेड़ के नीचे की मिट्टी डालें जहां कभी रासायनिक खाद न पड़ी हो, जैसे पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। इस घोल को डंडे से घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं और जूट की बोरी से ढककर छाया में रख दें। 48 से 72 घंटे यानी 2 से 3 दिन में इस ड्रम के अंदर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। ये जो तरल तैयार हुआ है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन यूरिया है। जब आप इसे सिंचाई के पानी के साथ खेत में चलाते हैं तो ये मिट्टी में जाकर नाइट्रोजन को वातावरण से खींचकर पौधे की जड़ों में फिक्स कर देता है। विज्ञान इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहता है। बाजार वाला यूरिया 4 दिन असर दिखाता है, लेकिन ये जीवामृत आपकी मिट्टी को हमेशा के लिए नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। अगर फसल पीली पड़ रही हो और आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आप ताजे गोमूत्र और पानी को 1 अनुपात में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। 3 दिन में फसल का रंग काला हरा हो जाएगा। ये है कुदरत का करिश्मा। अब बात करते हैं नेचुरल डीएपी की। डीएपी यानी फास्फोरस। फास्फोरस का काम है कठोरता और मजबूती देना, और प्रकृति में फास्फोरस पत्थरों में पाया जाता है। रासायनिक डीएपी भी रॉक फॉस्फेट नाम के पत्थर से ही फैक्ट्री में बनता है, लेकिन वहां उसे तेजाब से ट्रीट किया जाता है। हम इसे नेचुरल तरीके से प्रोम फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको रॉक फॉस्फेट का पाउडर चाहिए जो बाजार में बहुत सस्ता मिलता है, या फिर आप हड्डियों का चूरा बोन मील इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रॉक फॉस्फेट पत्थर है, पौधा पत्थर नहीं खा सकता, तो इसे पकाने के लिए हमें चाहिए एसिड। लेकिन रासायनिक एसिड नहीं, बल्कि जैविक एसिड। ये एसिड मिलता है गोबर के सड़ने से या खट्टी छाछ से। विधि ये है कि आप गोबर की खाद के ढेर में रॉक फॉस्फेट का पाउडर मिला दें और उसे गौमूत्र से गीला करके 45 से 60 दिनों के लिए ढककर छोड़ दें। इस दौरान गोबर के अंदर जो गर्मी और एसिड बनेगा वो उस पत्थर को पिघला देगा और उसे घुलनशील फास्फोरस में बदल देगा। ये नेचुरल डीएपी बाजार वाले डीएपी से 10 गुना बेहतर है, क्योंकि ये कभी भी मिट्टी में फिक्स नहीं होता, यानी ये बेकार नहीं जाता, पूरा का पूरा पौधे को मिलता है। इसके अलावा एक और जादुई नुस्खा है, खट्टी छाछ। अगर आप तांबे के बर्तन में 5 से 6 दिन पुरानी खट्टी छाछ को रख दें और फिर उसे पानी में मिलाकर छिड़काव करें, तो ये न केवल फंगस को मारता है, बल्कि पौधे को गजब का फास्फोरस और कैल्शियम भी देता है। एक और बहुत ही शक्तिशाली नेचुरल खाद है जिसे हम घनामृत कहते हैं। ये डीएपी का ठोस विकल्प है। इसे बनाने के लिए 100 किलो सूखे गोबर की खाद में 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, थोड़ा गोमूत्र और मुट्ठी भर सजीव मिट्टी मिलाकर अच्छे से मिला लें और ढेर बना लें। इसे 4 से 5 दिन छाया में सुखा लें।
अब ये जो खाद तैयार हुई है, इसके हर एक दाने में करोड़ों सूक्ष्म जीव बैठे हैं। जब आप बुवाई के समय बीज के साथ इस घनामृत को डालते हैं, तो जैसे ही इसे नमी मिलती है, इसके बैक्टीरिया जाग जाते हैं और बीज के चारों तरफ सुरक्षा का एक घेरा बना लेते हैं। ये बीज को जल्दी अंकुरित होने में मदद करता है और शुरुआती बीमारियों से बचाता है। रासायनिक डीएपी डालने पर बीज के जलने का खतरा रहता है, लेकिन घनामृत बीज को मां की गोद जैसी सुरक्षा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो अच्छा है, लेकिन क्या बड़े स्तर पर यह संभव है? क्या इससे पैदावार कम नहीं होगी? देखिए, ये डर वाजिब है, लेकिन हमें समझना होगा कि हम एक बदलाव के दौर में हैं। अगर आप आज अपनी 10 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ में भी ये प्रयोग शुरू करते हैं, तो आपको फर्क साफ दिखेगा। रासायनिक खेती एक जुआ है, जहां लागत आपके हाथ में नहीं है। खाद के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल बढ़ रहा है, लेकिन नेचुरल खेती में इनपुट कॉस्ट यानी लागत लगभग 0 है। आपके घर का गोबर, घर का गोमूत्र और घर का श्रम। जब लागत 0 हो जाती है, तो अगर पैदावार थोड़ी 19 से 20 भी हो, तो भी शुद्ध मुनाफा रासायनिक खेती से ज्यादा ही होता है। और सबसे बड़ी बात, नेचुरल खेती का उत्पाद प्रीमियम होता है। आज शहर का आदमी जहर मुक्त सब्जी और अनाज खाने के लिए दोगुनी कीमत देने को तैयार है। बस उसे भरोसा होना चाहिए कि ये असली है। जब आप नेचुरल यूरिया और डीएपी से खेती करते हैं, तो आपके खेत की मिट्टी में केंचुए वापस लौट आते हैं। और याद रखिए, जिस खेत में केंचुआ जिंदा है, वहां किसान को आत्महत्या करने की नौबत कभी नहीं आ सकती, क्योंकि केंचुआ वो मजदूर है जो दिन रात बिना वेतन के आपके खेत को जोतता रहता है। वो नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर लाता है और ऊपर की मिट्टी नीचे ले जाता है। वो जमीन में इतनी सुरंगें बना देता है कि बारिश का एक एक बूंद पानी जमीन सोख लेती है, जिससे आपको सिंचाई की भी कम जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, रातों रात चमत्कार की उम्मीद मत कीजिएगा। मिट्टी को नशा छोड़ने में समय लगता है। जैसे एक शराबी को शराब छोड़ने में तकलीफ होती है, वैसे ही मिट्टी जिसे सालों से यूरिया की आदत है, उसे ऑर्गेनिक पर शिफ्ट करने में थोड़ा धैर्य चाहिए। पहले साल आप रासायनिक खाद को 25% कम करें और साथ में जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग करें। दूसरे साल 50% कम करें और तीसरे साल आप पूरी तरह से रसायन बंद कर दें। इस तरह से आपकी पैदावार भी नहीं गिरेगी और मिट्टी की सेहत भी सुधर जाएगी। इसे टेपरिंग मेथड कहते हैं। इसके अलावा हरी खाद यानी ढैंचा या सनई की बुवाई करके उसे खेत में ही जोत देना भी यूरिया का एक जबरदस्त विकल्प है। ये जमीन में बायोमास और नाइट्रोजन का भंडार भर देता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि खेती केवल पेट भरने का जरिया नहीं है, ये प्रकृति के साथ एक साझेदारी है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाना चाहते हैं? बंजर, जहरीली और सख्त जमीन, या फिर एक ऐसी सोना उगलने वाली मिट्टी जो बिना किसी रसायन के भरपूर फसल दे? फैसला आपके हाथ में है। यूरिया और डीएपी की बोरी खरीदकर हम कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी मिट्टी की हत्या कर रहे हैं। जबकि नेचुरल तरीकों को अपनाकर जीवामृत, घनामृत और कुदरती संसाधनों का उपयोग करके हम न केवल अपना पैसा बचाते हैं, बल्कि खुद को और समाज को कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाते हैं। ये ज्ञान, ये विज्ञान हमारे पूर्वजों के पास था, जिसे हम भूल गए थे। अब समय आ गया है बैक टू रूट्स यानी जड़ों की ओर लौटने का। अगर आप एक जागरूक किसान हैं, तो आज ही संकल्प लें कि कम से कम अपने घर के खाने के लिए उगाई जाने वाली सब्जियों में आप जहर नहीं डालेंगे। शुरुआत छोटे से करें, लेकिन शुरुआत करें, क्योंकि जब किसान जागेगा, तभी देश स्वस्थ रहेगा। याद रखिए, असली सफेद सोना यूरिया नहीं है, असली सोना आपकी मेहनत और आपकी स्वस्थ मिट्टी है।